मैं वर्षा अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टेकमेड एजुकेटर पर। आज हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है बिट स्टफिंग इन डेटा लिंक लेयर। बिट स्टफिंग कुछ बच्चों को कंफ्यूजिंग लगती है, इसको किस तरीके से किस ट्रिक से सॉल्व करना है आज हम मल्टीपल एग्जाम्पल के साथ इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो ये देखते हैं। पहले आपको बता दें कि जो बिट स्टफिंग है ये कंप्यूटर नेटवर्किंग का टॉपिक है। कंप्यूटर नेटवर्क में जो डेटा लिंक लेयर होती है, डेटा लिंक लेयर में जब हम फ्रेमिंग करते हैं तो फ्रेमिंग को 3 टाइप से किया जाता है: कैरेक्टर काउंट, बाइट स्टफिंग एंड बिट स्टफिंग। तो उसी बिट स्टफिंग को आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बिट स्टफिंग फॉर फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन। इफ डायमीटर इज 01110 then how much 0 bit is stuffed by transmitter while transmitting given frame? तो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आई वांट टू एक्सप्लेन कि बिट स्टफिंग होता क्या है। आप देखिए, अगर आपको कोई मैसेज भेजना है तो इस मैसेज को भेजने से पहले हम यहाँ पर स्टार्टिंग फ्लैग और एंडिंग फ्लैग लगाते हैं। दैट मीन्स आपको पता लग जाए कि आपका एक फ्रेम यहाँ पे एंड हो चुका है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जब हम स्टार्टिंग फ्लैग लगाएं और एंडिंग फ्लैग लगाएं तो वो डेटा पार्ट में आ जाए, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये डेटा है या स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है। तो इसीलिए हम स्टार्टिंग फ्लैग और एंडिंग फ्लैग के अलावा हम उसको क्या करते हैं, इस फ्लैग की बिट को स्टफ करते हैं ताकि हमारी डेटा की लेंथ भी बड़ी ना हो और जो हमारा ये मैसेज है उसमें आपका स्टार्टिंग और एंडिंग फ्लैग भी डिफ्रेंशिएट हो जाए। तो लेट्स सपोज दिस इज योर स्टार्टिंग एंड एंडिंग फ्लैग 01110। ये सेंडर को भी पता है और रिसीवर को भी पता है कि स्टार्टिंग फ्लैग क्या है और एंडिंग फ्लैग क्या है। अगर स्टार्टिंग फ्लैग है 01110 तो हमें अपने डेटा पार्ट में ये कभी बनने ही नहीं देना। तो ये कब बनेगा? अगर आपका डेलामीटर है 01110 तो हम इसको कैसे स्टफ करेंगे? 01110। दैट मीन्स जब भी आपको 011 दिखेगा आप अपनी तरफ से एक 0 स्टफ कर देंगे। क्योंकि 01110 था तो हमें ये कोशिश नहीं करनी है कि 01110 दिखे, हमें इसको बनने ही नहीं देना है। तो जब भी 11 मिले यानी कि जो लास्ट वाला 10 है इसको हटा के आपको 0, हम ऐसा मान के चलते हैं। तो जब भी आपका 01110 हमें सर्च नहीं करना। अब लेट्स सपोज दिस इज योर इनपुट, तो देखो कैसे करेंगे। 01110 हमें पूरा सर्च करना ही नहीं है, बाई चांस आपको मिल गया, लेकिन जैसे ही 011 मिला आपको यहाँ पे एक बिट स्टफ करनी है। वो क्या होगी? वो होगी 0। फिर 101 कोई इशू नहीं है। 011 फिर मिल गया। देखो ये 01110 नहीं है, 0 4 टाइम्स 1 है। फिर भी मेरे को क्या करना है? 11 के बाद यहाँ पे 0 स्टिफ करनी है। 011 के बाद ऑलवेज यू हैव टू स्टफ 011 के बाद एक 0 स्टफ करनी है। तो अभी देखो 110 है एज इट इज रहेगा। फिर 011 मिल गया, एक यहाँ पे शिफ्ट करोगे, ये सारे 1 है एज इट इज रहेंगे। तो दिस इज योर आउटपुट। तो हमने 011 के बाद एक 0 लगाई, फिर 011 के बाद एक 0 लगाई, 011 यहाँ पे एक 1 लगाएगा, फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा, फिर 011 के बाद फिर 0। देखिए 011 011 एक 0 हमने ये एक्स्ट्रा लगाई है। फिर उसके बाद आपका 10 देन 11 के बाद फिर ये वाली 0 आपने एक्स्ट्रा लगाई है। फिर आपका 11 एज इट इज आएगा, फिर 011 आपने एज इट इज लिखा, फिर ये वाली 0 आपने अपनी तरफ से स्टिफ करी, फिर ये एज इट इज। तो जब भी आपका 011 बना आपने 0 को स्टफ कर दिया। और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दिस इज योर इनपुट, दिस इज योर डेलामीटर। अब यहाँ 011 दिया गया है डेलामीटर, तो हमें यहाँ पर भी 11 के बाद 0 बनाना है, राइट। तो हम यहाँ पर इसको क्या कर देंगे? 11 के बाद 0। जब भी 011 मिलेगा
यू हैव टू स्टिफ 0। तो देखो 0 डबल 1 मिल गया, हमने यहाँ पे क्या कर देना है, एक 0 लगा देनी है। फिर अब आपको फिर ये 0 डबल 1 मिल गया, फिर आपको ये 0, तो ये वाली 0 और ये वाली 0 हमने अपने पास से लगाई है। चलिए ये तो हुआ इनपुट का केस। ऐसा भी हो सकता है कि आपको आउटपुट दिया जाए, तो हाउ यू आइडेंटिफाई कि इनपुट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको डेलामीटर दिया गया है ये, तो आपने को ये सोचना है कि ये लास्ट वाले की जगह 0 1 2 3 4 5 6 टाइम 1 है, तो 5 टाइम के बाद ही हमें 0 पुट करनी होगी। जितने भी 1 दिए जाते हैं उससे एक कम, तो 0 1 2 3 4 5 0। अब देखिए 0 1 2 3 4 5, तो जैसे ही इसके बाद हमें ये 0 मिली, इसको हमें रिमूव कर देना है, क्योंकि ये हमने अपनी तरफ से स्टिफ करी होगी। तो दैट मीन्स 0 1 2 3 4 5, ये 0 हटा देंगे, 0 1 0 1। तो दिस इज योर इनपुट। तो इनपुट के टाइम पे आपको जो भी डेलामीटर है उसमें 0 को स्टिफ करना है, और अगर आपको आउटपुट दिया गया है, आउटपुट से इनपुट निकालना है, तो 0 को रिमूव करना है अकॉर्डिंग टू डेलामीटर। जो भी डेलामीटर होगा, अगर डेलामीटर दिया गया 0 1 1 0, तो लास्ट वाले 1 से पहले 0, यानी कि 0 1 1 के बाद 0 सर्च करनी है। अगर 5 टाइम्स 1 दिए, 6 टाइम 1 से दिए, तो 5 टाइम्स 1 के बाद आपको ये 0 स्टिफ करनी है। लेट्स सपोज अगर मैं डेलामीटर बना दूं 0 1 2 3 4 5 0, तो आप क्या सर्च करोगे कि 0 के बाद जब भी मुझे 4 1 मिलेंगे, मैं एक 0 स्टिफ कर दूंगी। मुझे ये पूरा पैटर्न सर्च नहीं करना, जब भी 0 के बाद 4 1 मिलेंगे, एक 0 स्टिफ कर दूंगी इनपुट से आउटपुट बनाते समय, और जब आउटपुट से इनपुट बनाओगे तो एक 0 रिमूव कर दोगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेशन। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेशन में मैसेज करें। कोई न्यू टॉपिक आपको समझना है तो वो भी आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।